तो नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों, एक कहावत है कि औरत अगर साथ देने पे आए तो घर को स्वर्ग बना दे, और साथ ना देने पे आए तो आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम भी बना सकती है। डिपेंड करता है कि आपके साथ जो जीवन साथी है वो कैसा है। दोस्तों, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये कोई साधारण महिला नहीं है। इस औरत का नाम है अफसाना। दरअसल अफसाना का जन्म हुआ बिहार के सीतामढ़ी जिले में। ये इस समय 36 साल की है और इस समय ये मैडम जो है इस दुनिया से जा चुकी हैं, इनकी जान जा चुकी है। इसके पूरे की जो पटकथा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से इस औरत ने खुद ही अपने लिए ऐसी सिचुएशन बनाई कि इसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी को भी किसी का जो है किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। ये पुलिस प्रशासन और कोर्ट का मैटर है कि किसको क्या सज़ा दी जाए। लेकिन इस मैटर में दोस्तों इस औरत की जान जा चुकी है। दरअसल ये जो औरत आप देख रहे हैं इसके 3 अलग अलग नाम हैं, 3 अलग अलग पति हैं और 26 प्रेमी हैं जिनके साथ ये ऑन एंड ऑफ शारीरिक संबंध बनाती रहती है। और दोस्तों, अगर मैं इन चीज़ों की बात करूं, अफसाना के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँ तो ये इसका परिवार जो अफसाना का, जब ये 5 साल की थी तभी इसका परिवार दिल्ली में आकर रहना शुरू करता है। 6 साल दिल्ली में रहने के बाद ये गाज़ियाबाद में शिफ्ट हो जाती है और गाज़ियाबाद में जाने के बाद इसका परिवार वहीं भी परमानेंट सेटल हो जाता है। अफसाना धीरे धीरे बड़ी होती है। जब इसकी उम्र 14 साल होती है इसके माँ बाप दोनों इस दुनिया से चले जाते हैं। अफसाना अकेली हो जाती है और इस अकेलेपन की वजह से वो अपनी लाइन से गुमराह हो जाती है। इसको डाइवर्ट कर दिया जाता है या फिर हो जाती है। इसके चाचा ताऊ ने इसका साथ नहीं दिया और जब ये लड़की बड़ी होती है तो इसकी पहली शादी जो होती है वो 2004 में योगेंद्र नाम के आदमी से होती है। योगेंद्र बहुत ही सुलझा हुआ आदमी, इसके साथ 13 साल तक इसकी शादी चलती है। लेकिन उसके बाद अफसाना को आज़ादी चाहिए थी, अफसाना को खुला हुआ माहौल चाहिए था। वो घरेलू बंदिशों में रहने की शौकीन नहीं थी, इसलिए उसने योगेंद्र को छोड़ दिया और अपनी मर्जी की ज़िंदगी चलाने के लिए रेडी हो गई। योगेंद्र से 13 साल में अलग होने के बाद 2017 में इसने अनीस नाम के एक आदमी से शादी की। अनीस अहमद नाम के आदमी से शादी की। जब इसने अनीस से शादी की तो इसने अपना ओरिजिनल नाम बताया कि मेरा नाम अफसाना है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। और अनीस के साथ भी 2 साल तक इसका रास्ता चला और 2 सालों के बाद अनीस से भी इसका अलगाव हो जाता है। और अनीस से इसका एक बेटा भी है 4 साल का जिसका नाम आदिल है। और तीसरी शादी इसकी होती है 2019 में विनोद शर्मा नाम के आदमी से, जो इसमें गुड़गांव में रहता है। और विनोद से जब इससे शादी की तो इस औरत ने अपना नाम बदल कर दोबारा से भव्या कर लिया। यानी 3 पति जिनका नाम योगेंद्र, अनीस और विनोद, और तीनों से अलग अलग नाम से इसने शादी की। पहला अफसाना नाम से, पहला रोशनी नाम से, दूसरा अफसाना नाम से और तीसरा भव्या नाम से। अब आप देखें दोस्तों, जो ये विनोद है इसके साथ ये 2019 में शादी करती है। 2022 तक इनका रिश्ता चल रहा होता है और इसी बीच में ये घटना घट जाती है। दरअसल ये जो अफसाना है ये आयुर्वेदिक दवाइयों की सप्लायर थी। दवाइयों के सिलसिले में कभी इसको किसी शहर में कभी किसी शहर में जाना पड़ता था और इसी सिलसिले में ये इंदौर और जबलपुर की फ्रिक्वेंट विजिट करती थी। हर हफ्ते इसकी विजिट इंदौर और जबलपुर की होती रहती थी। अब वही जबलपुर में इसका दूसरा वाला पति जिसका नाम था अनीश अहमद, वो भी वहीं रहता था। जब भी वो वहाँ जाती वो 1 दिन की जगह 3-3, 4-4 दिन वहाँ रुक के आती। और इस चीज़ का पूरा डाउट था विनोद शर्मा को, जो कि सबसे लास्ट वाला पति है। एक दिन उसने वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल पे बात करते करते ये औरत कहती है कि मैं इसमें होटल में रुकी हूँ, मैं 2 दिन बाद आ जाऊँगी। लेकिन अचानक से विनोद देखता है कि पीछे अनीश अहमद भी बैठा हुआ है। अनीश अहमद का चेहरा दिखता है। अनीश तुरंत अपना मुँह छिपा लेता है, लेकिन विनोद देख चुका था, विनोद पहचान चुका था। विनोद ने भव्या को बोला कि तुम ये गलत कर रही हो, तुम मेरे साथ इसमें रिश्ते में हो, तुम्हारे सभी पिछले वाले पतियों से तुम्हें रिश्ता तोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। भव्या ने कम्प्लीटली इग्नोर किया। इस जो अफसाना थी इसने कम्प्लीटली इग्नोर किया और विनोद को कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली जब ये घर पे आती है, दोनों की बातचीत होती है, तो भव्या ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरे अनीश से यानी दूसरे वाले पति से अभी भी मेरे शारीरिक संबंध हैं। जब मैं जाती हूँ तो मुझे वो बुलाता है और मैं उसके साथ मिलने जाती हूँ, हम दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। इसमें अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम मुझे छोड़ के दूसरी शादी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि अफसाना जो थी उसको बंदिशें पसंद नहीं थी। वो खुले विचारों की महिला थी, उसको किसी तरीके की पाबंदी जो है वह उसको बांध नहीं सकती थी। और इसी सिलसिले में विनोद शर्मा इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता है भव्या को फाइनल वार्निंग देता है। और भव्या ने यह प्लान किया कि आज विनोद शर्मा को मैं रास्ते से हटा दूंगी। और उसी घर में बात करते हुए उसने अनीश को बुलाया कि अनीश तुम यहाँ पे आ जाओ और मैं आज एक प्लानिंग करती हूँ कि इस आदमी को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दूंगी। और ये सब रिकॉर्डिंग विनोद शर्मा सुन लेता है।
विनोद शर्मा जब सुन लेता है अनीश के इंदौर से गाजियाबाद दिल्ली पहुंचने से पहले ही इस आदमी ने, विनोद शर्मा ने, अपनी पत्नी यानी भव्या को इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत कर दिया। कमरे में उसका गला घोटा और तब तक घोटता रहा जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। आदिल को बाद अब जो उसका 4 साल का बेटा था दूसरे वाले पति से, वो भी भव्या के साथ ही रहता था और उस बच्चे को पैसा देके बोला कि बच्चा जाके बाहर से खिलौने लेके आओ। उसके खिलौने लेके आते हुए 10-15 मिनट लगता है, उसके पहले ही ये जो विनोद शर्मा था अपनी पत्नी का गला घोट देता है और अफसाना इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो जाती है। अब दोस्तों, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, हालांकि अंतिम संस्कार का पूरा टाइम चल रहा था लेकिन जब ये बात समाज में आसपास के लोगों में पहुंचती है, पुलिस को फ़ोन जाता है, पुलिस आके इन्वेस्टिगेट करती है, तो गले पे यहाँ ब्लैक कलर के डॉट नज़र आते हैं, निशान नज़र आते हैं और पुलिस को डाउट होता है। जब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में पता चलता है कि इस औरत जो है, ये दुनिया जब इसकी जान निकली है वो अपने तरीके से नहीं निकली है, नेचुरल तरीके से नहीं गई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बस इसका गला घोटा गया है। और जब पुलिस ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो इसके फ़ोन कॉल से, डिटेल से, भव्या के जो कॉन्टैक्ट से, उनसे ये पता चला कि उसके 26 प्रेमी अभी भी मौजूद हैं, उन पतियों के अलावा भी। और इन 26 प्रेमियों से वो रेगुलर टच में रहती थी। जब भी मौका मिलता अलग अलग प्रेमियों के साथ जाती, उनके साथ टाइम स्पेंड करती, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती, उनके साथ घूमने फिरने जाती। और ये सब मामला इसलिए करती थी क्योंकि वो फ्री थी, वो दवा की कंपनी में इन्वॉल्व थी और अक्सर घर से बाहर रहती थी। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है। अगर उसके फ्रेंड सर्कल में कोई और लड़की होगी, मैं विश्वास करता हूं कि शायद उस पर भी फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा। मैं नहीं कहता हूं कि हर औरत अफसाना की तरह है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो हमको और आपको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए मिल के इस समाज को स्वच्छ रखें, साफ रखें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।